प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। संत पौलुस जो गमलीएल के पास से बहुत कुछ सीखे थे, लेकिन जो भी शिक्षा मिली थी वो झूठी थी। वो प्रभु यीशु को मसीह नहीं मानते थे। लेकिन गमलीएल उस ज़माने में जाने माने टीचर थे। जब अनानिया ने पौलुस के लिए प्रार्थना की तो उनकी आंखों के ऊपर से छिलके जैसा गिर पड़ा और उसके बाद उनको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दिया और सही शिक्षा में वो आ गए। कहीं आज तो ऐसा नहीं है, आप बड़ी बड़ी मंडली में हो, बड़े बड़े पास्टरों को मानते हो गमलीएल जैसे, लेकिन हो सकता है आप गलत शिक्षा में फंसे हुए हो, आंखों के ऊपर छिलका आ गया हो और छिलका हटाने की ज़रूरत हो। जब तक छिलका हटेगा नहीं, आपके जीवन से झूठी शिक्षा दूर नहीं होगी। लेकिन आप झूठी शिक्षा में हो या नहीं हो वो कैसे पता चलेगा? आपका परिवर्तन नहीं, मतलब आपने छिलका हटाया नहीं। परिवर्तन तभी होगा जब आपकी आंखों से छिलका हटेगा। उस छिलके को हटाओ और परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। और ये छिलका क्या है वो पूरा जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर वो हमेशा हमसे बातचीत करते रहते हैं और हमारे परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बातचीत करते हैं। और परमेश्वर ने जो हमें वचन दिए है वो वचन इसलिए है कि उस वचन से हमारे जीवन में परिवर्तन आए। परिवर्तन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं छोटा था तो मैं मेथोडिस्ट चर्च का मेंबर और मेरे पापा भी चर्च में अच्छी सेवा करने वाले और काफ़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी और इसलिए हमें भी वैसे ही हमको आगे बढ़ाया। संडे स्कूल में जाना वो तो ठीक है, लेकिन संडे स्कूल में मेरे पापा का नाम, किसके पापा मतलब बाइबल के जानकार और बाइबल का काफ़ी काम करने वाले, चर्च के काम में सहायता करने वाले, तो एक नाम था उनका। तो इसके कारण संडे स्कूल में मुझे भी ध्यान रखना पड़ता था। फिर हर साल उसके एग्ज़ाम, तो हर साल एग्ज़ाम में फर्स्ट आना, क्योंकि पापा का भी नाम था तो देखना पड़ता था। मेरी समझ तो इतनी नहीं थी, लेकिन पापा बताते थे कि पढ़ना है, एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है। तो बाइबल पढ़ते हुए मैं हमेशा संडे स्कूल में फर्स्ट ही आता था। फिर कई बार अलग से एग्ज़ाम होती थी और उसमें बाइबल के कई पद वो मुँह पाठ करना होता था और फिर उसको सभी के बीच में बोलना पड़ता था। उसमें फिर हमें नंबर दिया जाता था, मार्क्स दिए जाते थे और इस तरह से वो मुँह पाठ करते थे कि कहाँ पर फुल स्टॉप है, तो बोलने में भी फुल स्टॉप आना चाहिए, कहाँ पर कॉमा है, वो सब कुछ देखते हुए मैं मुँह ज़बान करता था। मुझे मालूम एक बार मैंने ऐसे जो एग्ज़ाम थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो एक टीचर का बेटा भी था। अभी था ऐसा कि जो फर्स्ट नंबर पर आएगा उसको और आगे जाना है और पूरे गुजरात में जितने भी चर्च है, उस चर्च में जितने भी लोग फर्स्ट आए होंगे उनके साथ उनका मुकाबला होने वाला था। तो किसी एक का ही नंबर लगने वाला था और वो भी जो पहले नंबर पर आए वो। अभी हुआ ऐसा कि एक टीचर का लड़का, अभी उसने भी अच्छी तरह से मुँह ज़बान किया था, एक में था, मैंने भी अच्छी तरह से मुँह ज़बान किया था। अभी हम दोनों में से जा तो एक ही सकता है। अभी उसका भी सब कुछ सच निकला, मेरा भी सब कुछ सच निकला। अभी टीचर सोच में पड़ गए कि करेंगे कैसा, लड़के को तो मेरे ही लेकर जाना है, इसलिए उसको 100 में से 100 दिए और मुझे 99 दिए। तो मेरे पापा चले गए, बोले एक मार्क काटा किस बात का हो तो बताओ। अभी उनके पास उत्तर नहीं। बोले चलो इन दोनों के एक बार फिर एग्ज़ाम लेते हैं। फिर एग्ज़ाम ली, फिर उसको 100 में से 100
मेरा आधा मार्क काट दिया। मेरे पापा बोलते वो आधा किसका काटा, अब इनके पास उत्तर नहीं। बोले चलो दोनों को फर्स्ट नंबर। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त से परमेश्वर का ज्ञान वो मेरे अंदर था और उसी के अंदर मैं आगे बढ़ा। फिर जब मैं मसीह में आया तो परमेश्वर ने मुझे और सच्चाई बताई, लेकिन था तो मेथोडिस्ट चर्च का मेंबर, और मेथोडिस्ट का जो ज्ञान था वो भी मेरे अंदर था। और मेथोडिस्ट में बहते हुए पानी में डूबो कर बपतिस्मा वो नहीं मानते, और छोटे बच्चे को छींटे डालकर बपतिस्मा दे देते। अब मैं भी बचपन से वही सीखा था, मेरा भी वही हुआ था। साथ में दिमाग में ये भी डाला गया था कि जो डूबकर बपतिस्मा लेने वाले बात करें ना, वो हमसे अलग लोग हैं, बस उसकी सुननी ही नहीं है। तो मेरे दिल में भी यही बात थी। अब पवित्र आत्मा भी मिल गए और मेरा इस्तेमाल भी होने लग गया, लेकिन ये बात मुझे मालूम नहीं। अब एक बार एक भाई साहब ने मजाक कर बताया कि अब परमेश्वर इतना इस्तेमाल करते हैं तो बपतिस्मा भी ले लो, डूब कर बपतिस्मा ले लो। मेरा ऐसा बाइबल में कहाँ पर लिखा है कि डुबकी का बपतिस्मा? ऐसा तो है नहीं। मैंने उनका विरोध कर दिया, मैंने बोला नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन आगे चलकर ऐसा हुआ कि एक संगति में मुझे जानने को मिला कि हाँ, बपतिस्मा का तो मतलब ही डूबना है। तो मेरी आंखें खुल गई, तो मैंने देखा मुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने माना उस बात को और बपतिस्मा मैंने ले लिया। तो जब इस तरह से हम जो सच्चाई होती है उस सच्चाई को मान लेते हैं, चाहे झूठी शिक्षा कितनी भी आई हो हमारे जीवन में, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है और सच्चाई को जब हम मान लेते हैं, तभी हमारे जीवन में जो परिवर्तन होता है वो आता है। अगर सच्चाई को हम ग्रहण नहीं करेंगे तो परिवर्तन नहीं दिखता। आज हम विश्वासी लोगों में देखें तो जो परिवर्तन हमको दिखना चाहिए वो परिवर्तन हमको नहीं दिखता। कारण क्या? कारण यही है कि जो सच्चाई है उसे हमें मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो परिवर्तन नहीं दिखता। ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम बोले हाँ 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 यही सच्चाई है और यहीं पर हमको सच्चाई मिली, इसको मानना नहीं बोलते। ये तो सिर्फ मुझसे कबूल किया, लेकिन मानने का मतलब होता है अनुकरण करना। अगर हम किसी बात को सच मानते लेकिन उसके अनुसार करते नहीं, तो फिर हमने सच को माना नहीं है, सिर्फ मुँह से कबूल किया। लेकिन सच को मानना उसका मतलब ये है कि जो हमने जाना उसके अनुसार जीवन जीना, अनुकरण करना, उसी को कहते हैं मानना। सही में जो मानने का मतलब होता है वो है क्या? जो पुराना है, जो झूठ है, जो गलत है, उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि वो निकाले बिना जो सच है वो आता भी नहीं, क्योंकि झूठ और सच दोनों साथ में रह नहीं सकते। लेकिन बात कहाँ आती है कि जो बरसों से हमारे अंदर झूठ चल रहा है, जो बरसों से गलत शिक्षा काम कर रही है, उसको छोड़ने में एक ईगो आता है। और आज तक मैं सीखा था वो गलत था, अभी तक मेरे दिल में जो था वो झूठ था। ऐसे वक्त पर निकालना, झूठ निकालना, झूठी शिक्षा निकालना वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन बीच में क्या आता है? घमंड, ईगो आ जाता है कि मैं कैसे निकालूं इसको, मैं जहाँ पर था मैंने यहाँ वहाँ पर ये सीखा था, उसको निकालूं कैसे? वो घमंड आ जाता है। तो जब ऐसी बातें आ जाती है तब जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं दिखता। शाऊल जो प्रभु से के प्रेरित बने थे, बाद में पौलुस के नाम से वो फेमस हो गए, लेकिन शाऊल बहुत ज़बरदस्त थे और अपने ज़माने में उन्होंने बाइबल की बहुत शिक्षा पाई हुई थी। और उस ज़माने में जो जाने माने टीचर थे गमलीएल, उनके पास वो सीखे थे। मतलब गमलीएल के पास अगर कोई सीखा है वो घमंड से बोले मैं गमलीएल के पास सीखा हूँ। मैं जैसे कोई हाई फाई स्कूल में कोई पढ़ता हो
तो बोलेगा मेरा बच्चा है ये वाले स्कूल में पढ़ता है। ऐसा था। अगर गमलीएल के पास सीखा मतलब टॉप की बात। और शाऊल जो थे वो उन्हीं के पास सीखे थे, जो सीखे थे उनको ही सच माना था, लेकिन था वो सारा गलत। शाऊल में घमंड इतना था कि बस गमलीएल के पास सीखा, और गमलीएल के पास सीखा मतलब मैं ही सच, यीशु मसीह नहीं है तो नहीं है, यीशु झूठा भविष्यवक्ता बस झूठा ही है, कौन यीशु मसीह के पीछे चलता है, मारो उसको, वो मसीह है ही नहीं, उनको ख़त्म कर दो। बस यही घमंड में शाऊल चलते थे। लेकिन एक बार दमस्कस जा रहे थे, और दमस्कस जा रहे थे दोपहर में, जब सूरज अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था, तब उस सूरज से भी ज़्यादा रोशनी इस शाऊल के ऊपर पड़ी, सूरज से भी ज़्यादा रोशनी। और ये रोशनी इतनी थी कि शाऊल की आंखें बंद हो गई, शाऊल गिर पड़े, और अब उनकी आंखें खुली तो सही लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया। और एक आवाज़ आई, शाऊल शाऊल तुम मुझे क्यों सता रहा है? और शाऊल को दिख तो नहीं रहा है। शाऊल बोल रहे कि प्रभु आप कौन हो, मैं किसको सता रहा हूँ? तो बोला मैं यीशु जिसको तू सता रहा है। और शाऊल सोच में पड़ेगा कि यीशु, यार ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो गमलीएल के पास सीखा हूँ, यीशु नहीं हो सकते, मुझे सिखाया गया है। यीशु कैसे हो सकते? वो तो हो ही नहीं सकते, वो तो मर गए, उनको तो मार दिया गया। लेकिन जो शाऊल थे उन्होंने यीशु मसीह की आवाज़ को माना। और दूसरी आवाज़ आई, जा तू शहर में जा और तुझे क्या करना है मैं बताता हूँ। और शाऊल ने माना, अनुकरण किया, जिस जगह पर प्रभु ने भेजा उसके घर में वो चले गए। और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका अध्याय 9 और वचन भी 9। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। 3 दिन तक शाऊल ने कुछ देखा नहीं, लेकिन 3 दिन तक उन्होंने खाया भी नहीं पिया भी नहीं, मतलब कि उपवास में जुड़ गए। देखो अब तक उपवास नहीं करते थे, अभी उपवास में जुड़ गए, उपवास कर रहे दो, लगातार प्रार्थना, आंखें तो वैसे ही बंद हो चुकी थी, लगातार प्रार्थना। और प्रार्थना में एक बार फिर दर्शन हुआ उनको। और आगे पढ़ते प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और वचन 12। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है। और शाऊल को एक दर्शन हुआ कि अनन्याह नाम का एक परमेश्वर का दास वो आ रहा है और मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है और मुझे आंखें दे रहा है। ऐसा दर्शन में देखा। देखो आज तक ये सारी बातें नहीं मान रहे थे, लेकिन अभी मान रहे। अभी देखो ये शाऊल आगे चलकर कितने भी महान हो गए, हम उनके आगे ग्रेट शब्द इस्तेमाल कर सकते, इतने महान बने वो, लेकिन फिर भी उनको आंखें देने वाला कौन था? एक अनन्याह नाम का इंसान, जिसका बाद में कहीं पर भी पूरे बाइबल में जिक्र नहीं है। लेकिन शाऊल देखने किससे लगे? एक अनन्याह नामक एक अनजान परमेश्वर के दास से। बपतिस्मा कहाँ हुआ? अनन्याह से हुआ। लेकिन चाहे वो कितने भी आगे निकले, लेकिन अनन्याह वहाँ पर थे, और अनन्याह के जरिए ही शाऊल के जीवन में काम हुआ। और फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते प्रेरितों के काम उसका अध्याय 9 और वचन 18। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। हाँ, जैसे ही अनन्याह ने प्रार्थना की शाऊल के लिए, तो शाऊल की आंखों से छिलके जैसा कुछ गिर पड़ा। अभी ध्यान से समझो, आपकी आंखों में एक हल्का सा जंतु गिर जाए तो आपको पता नहीं चलता क्या? एक तिनका गिर जाए तो क्या पता नहीं चलता? अभी पूरा छिलका हो, क्या शाऊल को पता ना चले? पूरा निकालना था छिलका,
जो बाइबल में लिखा है, ये बाइबल की लैंग्वेज है, छिलके जैसा कुछ गिर पड़ा। ये छिलका कुछ और नहीं था, यही झूठी शिक्षा थी। झूठी शिक्षा उनकी आंखों के आगे से निकल गई। और अब देखो, अब पौलुस ने वो सारी बातें मानी जो आज तक नहीं मानते थे। वो सारी झूठी बातें, झूठी शिक्षा उन्होंने छोड़ दी। जो छिलके जैसा था, हमेशा के लिए उन्होंने दूरी कर दिया और उसको हटा दिया। देखो, उन्होंने ये बात पकड़ कर नहीं रखी, मैं गमलीएल के पास सीखा, मैं गमलीएल के पास सीखा, मैंने छोड़ने वाला। इसको छोड़ना पड़ता है। गलत शिक्षा होती है, उसे छोड़ना पड़ता है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन तभी आता है कि जो हम सीखते हैं उसको मानते हैं, मतलब कि उसका अनुकरण करते हैं। अगर शाऊल ने झूठी शिक्षा को पकड़ कर रखा होता, नई वाली शिक्षा को सिर्फ माना होता लेकिन अनुकरण नहीं किया होता, सिर्फ ज़बान से कबूल किया होता, उनके जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं होने वाला था। कर्नेलियस नाम का एक इंसान था, बहुत अच्छा था, भला था, दान देता था, प्रार्थना करता था, उपवास करता था, परमेश्वर का भय मानता था। सारा परिवार अच्छे से परमेश्वर के पीछे चलता था। और बाइबल में उनके बारे में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 1 और 2 वचन। कैसरिया में कर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पर्यटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहाँ पर लिखा है कर्नेलियस के बारे में कि कर्नेलियस परमेश्वर का भय मानते थे, उनका सारा परिवार दान देते थे, प्रार्थना करते थे, सब कुछ तो इनके अंदर अच्छा था। कमी कौन सी बात की थी? सब कुछ अच्छा था। भले मनुष्य, बाइबल में खुद पवित्र आत्मा ने कबूल किया, अच्छे इंसान थे। लेकिन एक बार उनको दर्शन हुआ, दर्शन में स्वर्गदूत दिखाई दिए और स्वर्गदूत ने बोला, हे कर्नेलियस, पतरस को बुला। बोले क्यों? बोले पतरस को बुला और पतरस उसे ऐसी बातें कहेगा जिससे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अभी तो कर्नेलियस ने इस बात को माना ना, और मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, हम क्यों बुलाए पतरस को? हमें पतरस की क्या जरूरत? नहीं, माना। दूत ने बोला तो कर्नेलियस ने माना। माना मतलब अनुकरण किया, बुलाओ यार पतरस को। और जब पतरस आए तो पतरस ने बोला, कर्नेलियस मुझसे क्यों बुलाया? तो देख, मुझे ऐसा ऐसा दर्शन हुआ, मुझे स्वर्गदूत दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने मुझे इतनी इतनी बातें बोली, और अब परमेश्वर तुझे जो कुछ बोला है हमारे उद्धार के लिए, बता। बोले हम मानने के लिए तैयार। और तब देखो कर्नेलियस के जीवन में परिवर्तन आया। सब कुछ अच्छा था लेकिन फिर भी उन्होंने बात को माना। तो बात यही है कि जब हम सच्चाई सीखते हैं ना, मुँह से कबूल मत करो, बहुत अच्छा सीखे, मुँह से मत बोलो, लेकिन उसका अनुकरण करो। अनुकरण करेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। अनुकरण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और इसलिए घमंड को छोड़ दो कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, कि मैं ये सीखा हूँ, बरसों से मानता हूँ, वो जो भी है। लेकिन जब सच्चाई हमको मिलती है तो जो झूठ है उसको छोड़ना सीखो, और वो छोड़ दोगे और सच्चाई को ग्रहण करोगे और उसका अनुकरण करोगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया।